अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द वेस्टलैंड विच इज़ रिटन बाय टी.एस. एलियट। लास्ट लेक्चर जो था हमारा लेक्चर नंबर 22, उसके अंदर हम लोग लाइन नंबर 291 तक अपनी पोइम को कवर कर चुके थे। आज हम 292 से अपनी पोइम को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा थर्ड पार्ट द फायर सर्मन्स होगा उसको थर्ड पार्ट द फायर सर्मन्स को इसके अंदर हम कवर कर देंगे। साथ ही हमारा फोर्थ पार्ट डेथ बाय वाटर जो कि लाइन 312 से 321 तक जाएगा, उनको भी हम इस लेक्चर में कवर कर देंगे। तो इन शॉर्ट इस लेक्चर के अंदर हमारा थर्ड पार्ट प्लस फोर्थ पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 22, उसके अंदर हम लोगों ने एलिज़ाबेथ और उसके जो लवर थे उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि वो दोनों रिवर टेप्स के अंदर सेलिंग कर रहे थे। एनी हाउ हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये जो लाइंस हैं आज की, इसके अंदर हमारे पास सेक्स एक्सप्लॉयटेशन की बात की जाएगी कि इन लो सोसाइटी 3 गर्ल्स हैं जो रिवर थेम्स है उसके किनारे पे ही रहती हैं और वो तीनों की तीनों अपना सेंसुअल एक्सपीरियंस जो उसको शेयर करेंगी। इन तीनों को डॉटर्स ऑफ थेम्स कहा गया है। थेम्स मीन्स जो रिवर का नेम है वो। और इन लाइंस में तीनों अपना उस एक्सपीरियंस को बताएंगे कि किस तरह से इनको एक्सप्लॉयट किया गया था। तो इन शॉर्ट इन लाइंस को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली नहीं हूँ, आपको टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो मॉडर्न जनरेशन है उनका टॉपिक क्या है, वो भी वल्गर हो चुका हुआ है। वल्गैरिटी इन द कन्वर्सेशन ऑफ मॉडर्न मैन, यहाँ पे ये मेंशन किया गया हुआ है। तो ये जो लाइन है लाइन नंबर 293 से 311 तक यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट डेथ बाय वाटर। इस पार्ट में ना हमारे पास एक पर्सन है फिलोबस, जो कि एक फिनिशियन है। उसकी स्टोरी बताई जाएगी। बताया गया जाएगा कि फोर्टनाइट मीन्स 2 हफ्ते पहले उसकी डेथ हुई है। डेथ कैसे हुई है? पानी में डूब के। और अगर आप फर्स्ट पार्ट पे जाएं बरियल ऑफ द डेड के अंदर, जब वहाँ पे हमारे पास मैडम सोसेट्रिस आई थी, उसके पास टैरोट पैक था। उस पैक के ऊपर, उस कार्ड के ऊपर एक ड्रोन्ड सेलर की पिक्चर बनी हुई थी। तो बेसिकली वो ड्रोन्ड सेलर जो कि डूब रहा था, वो वहाँ पे यही करेक्टर था जो हमारे पास फोर्थ पार्ट में आया, फिलोबस। और इन लाइन्स में बताया जाएगा कि वो जो फिलोबस है उसकी डेथ तो हो गई, लेकिन डेथ के बाद वो प्रॉफिट लॉस जो वर्ल्डली मैटर थे उनके बारे में अब ज़्यादा परेशान नहीं है। जो पैसा है मेकिंग मनी, उसके बारे में उसका ज़्यादा टेंशन नहीं है मरने के बाद। अब ये पर्सन क्या है, एक फोनेशन है ना, जो कि सेलिंग बड़ी अच्छी करता है, लेकिन सेलिंग करने के बावजूद ये डूब के मर गया। तो इस चैप्टर के अंदर मीन्स इस पार्ट के अंदर एलियट हम लोग को जो मैसेज देने वाला है वो ये है, प्राइड जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये भी एक सेलर था, ये भी सेलिंग किया करता था और इसको अपनी सेलिंग पे प्राइड था। बट एट द एंड व्हाट वाज द आउटकम ये थी कि वो डूब के मर गया, हालांकि वो तैरना अच्छा जानता था। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है कि हमें किसी भी चीज़ पे गरूर नहीं करना चाहिए। एंड पे हमने मरना है, मरना भी खाली आता है, ना पैसा साथ होगा ना कुछ और साथ होगा। और इन लाइंस के थ्रू एलियट जो है वो ये भी मेंशन करना चाह रहा है कि जितने भी आदमी, जितने भी लोग इस दुनिया में है ना, ये सब के सब ट्रैवलर्स हैं। ट्रैवलर्स कहाँ पे हैं? इन द सी ऑफ लाइफ। ये समंदर, ये ज़िंदगी जो एक समंदर की तरह की है। इस ज़िंदगी के अंदर अगर गरूर करोगे ना, एट द एंड खुद भी डूब के मर जाओगे। मीन्स प्राइड इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। इसके अलावा इन लाइन्स में बताया जाएगा कि जो फिनिशियन था उसकी जो हड्डियाँ थी वो भी क्या हुई, समंदर के अंदर जो पानी बह रहा था वो उन हड्डियों को लेके चला गया अपने साथ। और जो ये सेलर था, इसकी हड्डियाँ जो थी, इसकी जो बॉडी के पार्ट्स थे, वो विल्ड पूल मीन्स पानी के अंदर एक गोल दायरा सा बन जाना, उसके अंदर डूब के क्या हुए, ख़त्म हो गए। इसके बाद जो हमारा राइटर है एलियट, वो डिफरेंट रिलीजन को यहाँ पे बुलाएगा और उनको बुला के भी कहेगा कि देखो इसका क्या हाल हुआ, इसने खुद पे प्राउड किया, तो तुम्हें किस का खुद पे प्राउड है? एट द एंड तो डेथ होनी है ना, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके अंदर बताया जाएगा, जिसके साथ ही साथ वो ये भी मैसेज देगा कि ये जो पर्सन था, ये जो मर्चेंट था, ये फिनिशियन था,
ये क्या था, ये एक बड़ा हैंडसम किस्म का बंदा था, एक टॉल मैन था, बट एट द एंड किसी भी रिबर्थ की होप के बगैर वो मर गया। तो बेसिकली लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी होती है, कुछ पता नहीं है मौत कब आ जाए। ठीक है, तो ये कर क्या रहा है थ्रू आउट द पोएम, पहले ये हॉलोनेस बता रहा है, करते 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 जितनी भी डिजेनरेशन थी, डिके थी सोसाइटी के अंदर, उनको डिस्कस करते करते एंड पे ये स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा। कहते हैं स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है, और वो कैसे आएगी, वो हमारी जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, व्हाट द थंडर सेड, उसके अंदर दिखाया जाएगा कि सोल्यूशन क्या है हमारा स्पिरिचुअलिटी लेके आने का। ठीक हो गया, लाइन्स को पढ़ते हैं। फिलिबस द फिनिशियन आ फोर्टनाइट डेड, कि फिलिबस एक फिनिशियन है जो कि फोर्टनाइट मीन्स 14 रात पहले या फिर 2 हफ्ते पहले मर गया। फॉरगॉट द क्राई ऑफ गर्ल्स एंड द डीप सी स्वेल एंड द प्रॉफिट एंड लॉस। अब मतलब क्या है इन लाइन्स का, इसमें यही बताया गया कि जो फिलिबस है वो तो अब मर गया हुआ है, इसलिए अब वो जो वर्ल्डली थिंग्स है लाइक मेकिंग मनी वगैरह वगैरह, इसके बारे में ज़्यादा वो परेशान नहीं है। इस पोएम में जो राइटर है ना, उसकी टोन दिखाई गई हुई है फॉर्मल किस्म की। ठीक है, जैसे ऑल टाइम की टोन होती है, जिसके अंदर हम लोग को पता लग रहा है कि राइटर जो है वो एक स्टोरी बता रहा है, और स्टोरी बताने का पर्पस क्या है, टू टीच अ मैसेज, एक मैसेज सिखाना, एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाना, और वो लेसन किस चीज़ का है, प्राइड के अबाउट। अब कहता है वो जो फिलिबस है, वो जो फिनिशियन है, वो जो मर्चेंट था, बड़ा अमीर था, मर गया, ना पैसा ना कुछ और, किसी चीज़ की टेंशन नहीं उसको। अ करंट अंडर सी पिक्ड हिज बोन्स इन विस्पर्स, खामोशी से समंदर के अंदर एक करंट आना मीन्स लहरें आई हैं तेज़ी तेज़ी से खामोशी के साथ। क्या किया उन लहरों ने, आके इसकी हड्डियों को उठाया है। एज ही रोज एंड फेल, जैसे वो खड़ा हुआ और गिर गया। ही पास द स्टेजेस ऑफ हिज एज एंड यूथ एंटरिंग द व्हर्लपूल। अब क्या हुआ, कहता वो पर्सन था, उस पर्सन ने क्या किया, अपनी लाइफ को किस तरह स्पेंड किया, इसकी लाइफ के डिफरेंट फेजेस को यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि वो पर्सन ने अपनी यूथ को एक लाइफ गुजारी, यूथ के बाद वो अपनी और फर्दर एज में आया, और उसके बाद क्या हुआ, एंटरिंग द व्हर्लपूल मीन्स उसकी डेथ हो गई। ठीक है, मतलब पहले वो बच्चा था, फिर जवान हुआ, जवान होने के बाद एक फर्दर एज के अंदर गया, और उस एज के बाद क्या हुआ, डेथ। कहाँ गया उसका प्राइड, कोई प्राइड नहीं रहा उसके साथ। अब यहाँ के बाद वो कहता है जेंटाइल और ज्यू मीन्स, जेंटाइल कहते हैं जो कि ज्यू नहीं होते, नॉन ज्यू और ज्यू, कोई भी मज़हब से आप ताल्लुक रखते हो। ओ यू हु टर्न द व्हील एंड लुक टू द विंडवर्ड, कि तुम में से कोई भी है वो समंदर के ऊपर ऐसे सफ़र कर रहा है जैसा कि वो एक बेहतरीन सेलर है, बट एट द एंड क्या होगा, मतलब वो समझता है ना कि मैं बेहतरीन हूँ, उसके अंदर प्राउड है, मैं औसम हूँ, मैं मतलब सब कुछ है मेरे पास। तो कहता है एट द एंड, कहता है कंसीडर फिलिबस, याद रखना फिलिबस के साथ क्या हुआ था। हु वॉज वंस हैंडसम एंड टॉल एज यू, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह एक दफ़ा हैंडसम भी था और टॉल भी था। ठीक है, उसके अंदर भी सारे ये जो प्राइड वाले एलिमेंट थे वो थे, उसके अंदर भी मतलब ब्यूटी का एलिमेंट भी था, उसके अंदर भी रिचनेस का एलिमेंट था। ठीक है, वो खुद पे बड़ा गरूर करता था। तो कहता है तुम जो नॉन ज्यू हो या फिर ज्यू हो, किसी भी मज़हब ताल्लुक़ रखते हो, तो तुम जो खुद पे गरूर करते हो किस चीज़ का है, याद रखना फिलिबस को कि उसके साथ क्या हुआ था। तो जो लास्ट लाइन्स है बेसिकली ये वार्निंग दी गई है लाइन्स के अंदर, और इसलिए बताया जा रहा है कि प्राइड को छोड़ के स्पिरिचुअल रिवाइवल जो है दैट इज़ नेसेसरी। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइंस थी 321 तक कंप्लीट हुई। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पार्ट 5 था उसको स्टार्ट करेंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।